तो बहुत कमा रहे हैं पर पैसा टिकता नहीं है, आपके हाथों में बरकत नहीं है। आप जितना पैसा कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आपके खर्चे हैं, जिन खर्चों को लेकर आप हमेशा परेशान रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिलों को चुकाना मुश्किल कामों में से एक हो सकता है और ऐसा लग सकता है कि हमारे पास मौजूदा बिलों की लिस्ट हमारे पास मौजूदा धन से अधिक। तो चेक कीजिए मनी के साथ आपका रिलेशन कैसा है, मनी को लेकर आपकी क्या फीलिंग और क्या बिलीव्स हैं। यदि आपके जीवन में पैसों की कमी है, मनी के एरिया में डार्कनेस है, सो ग्रैटिट्यूड इज द ओनली वे टू ओवरकम दिस डार्कनेस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी संसार। आई एम चंदन यादव, लाइफ कोच। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मनी के साथ कैसे अपने रिश्ते को हम बेहतर बना सकते हैं और पैसों से जुड़े नकारात्मक भाव और विचारों को बदल सकते हैं। अगर आपके पास खर्चों को पूरा करने, बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो इस अभाव के समय में कैसे हम कृतज्ञ हो सकते हैं और कैसे कृतज्ञ होकर मनी के एरिया में अबंडेंस को ला सकते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी उस सीक्रेट के बारे में जिसमें आप बिलों का भुगतान करते समय कैसे कृतज्ञ रह सकते हैं और कृतज्ञ रहकर कैसे मनी के एरिया को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेन इज पॉवर्टी। दिस इज द गोल्डन रूल फॉर लाइफ। फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, संबंध हो, नौकरी या फिर धन। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, आप जितना अपने धन के प्रति कृतज्ञ रहेंगे उतनी ज्यादा समृद्धि आपको मिलेगी। पैसों की चिंता, खर्चों की टेंशन, पैसों को लेकर शिकायतें करना कि मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, मेरे खर्चे मेरी आमदनी से बहुत ज्यादा हैं, मैं हमेशा गरीब ही बना रहूंगा, ये सारी शिकायतें हमें हमारे जीवन में समृद्धि को लाने से रोकती है। क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि हम धन संबंधी शिकायतें बार बार कर रहे हैं। और शायद ये बात हम सभी को नहीं पता कि जितनी शिकायतें हम अपने जीवन में पैसों के लिए करते हैं उतना गरीबी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जरा गौर कीजिए अपने जीवन के बारे में। क्या आपके जीवन में पैसों की कमी है, तंगी है? तो आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने पैसों के बारे में बुरा फील करते हैं, पैसों को लेकर हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। पर शायद आपको एक बात नहीं पता कि इन शिकायतों की जगह आप अगर शुक्रगुजारिता को रखते हैं, यानी पैसों के प्रति शुक्रिया अदा करते हैं, आपके जीवन में जो भी चीजें हैं जो आपने पैसों से खरीदी है या पैसों के बदले पाई है, उन सभी के प्रति आप कृतज्ञ रहकर अपने जीवन को कृतज्ञता से भर सकते हैं और मनी के एरिया में, पैसों के क्षेत्र में आप समृद्धि को ला सकते हैं और अपनी आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हैं। वास्तव में पैसों को लेकर नकारात्मक विचार, पैसों को लेकर चिंता हमारे थॉट्स और वर्ड्स में तब आती है जब किसी को पैसे देने होते हैं या फिर किसी बिल का भुगतान करना होता है। पर हम में से ये बात किसी को भी नहीं पता क्योंकि हमें कभी इसके बारे में एजुकेट नहीं किया गया कि बिलों के बारे में, खर्चों के बारे में सोच सोच कर चिंता करना, परेशान रहना, ये सभी काम शुक्रगुजारिता के नहीं हैं। तो हम कैसे अपने खर्चों के प्रति, अपने बिलों के प्रति शुक्रगुजार हो सकते हैं? यानी हमें उन चीजों और सेवाओं के प्रति शुक्रगुजार होना है जो हमें उन बिल देने वाले लोगों से मिली है। और ऐसा करना बहुत ही आसान है। जब हम पैसों के प्रति शुक्रगुजार होना शुरू करते हैं, अपने बिलों के प्रति शुक्रगुजार होना शुरू होते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में मौजूदा धन कितना जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है और हम वाकई धन के चुंबक बन जाते हैं। यानी चुंबक की तरह पैसों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, हमारे जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि आने लगती है। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे करना है। अगर आप एक शुक्रगुजार पर्सन हैं, अगर आप हमेशा कृतज्ञ रहते हैं तो ये आपके लिए करना बहुत ही आसान है। यदि आप किसी बिल के बारे में कृतज्ञता को महसूस करना चाहते हैं तो केवल इस बारे में विचार कीजिए कि उस बिल के बदले आपको जो मिली हुई सेवा थी या फिर वस्तु, उससे आपको कितना लाभ हुआ। सोचिए कि आप किसी किराए के कमरे में रह रहे हो और हर महीने आपको उसके किराए का भुगतान करना हो, या फिर आपने जिस घर में रह रहे हो उस घर के लिए होम लोन लिया हो, उसका भुगतान करने पर आपके मन में हमेशा एक तनाव रहता है कि हर महीने ये जो खर्चा है ये फिक्स हो चुका है। पर जरा इस बारे में गौर कीजिए कि अगर ये ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध ही ना होती,
आपको रहने के लिए कोई भी मकान किराए पर ना मिलता या फिर होम लोन की कोई भी व्यवस्था ना होती। बस आपके पास केवल एक ही ऑप्शन होता कि आप पहले धन को एकत्रित करें, इकट्ठा करें और एकत्रित किए हुए धन से आप अपने लिए रहने के लिए घर को खरीदें। तो ये हम में से बहुत सारे लोगों के लिए करना बहुत ही मुश्किल होता। क्या होता? कोई उधार देने वाली संस्था ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान ही ना होता, तो हम में से अधिकतर लोग सड़क पर ही रह रहे होते। इसलिए जब भी आप अपने मकान के किराए का भुगतान करें या होम लोन का भुगतान करें, उस समय उस उधार देने वाली संस्था और अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो जाइए, जिन्होंने आपको रहने के लिए घर, अपार्टमेंट उपलब्ध कराए। यदि आप गैस, बिजली का बिल, पानी के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली उन सभी सुविधाओं के बारे में सोचिए। जब भी आप अपने फोन का बिल, इंटरनेट का बिल पे करें, उस समय शुक्रगुजार हो जाइए। शुक्रगुजार हो जाइए उन सभी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का कि वो आपको अपनी सर्विसेज देती हैं, जिसके जरिए आप दूर बैठे अपने सगे संबंधियों के साथ वीडियो कॉल पर, फोन पर बात कर सकते हैं। आपको तो इन कंपनियों के प्रति और भी कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वो आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले आपको सारी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बस 2-4 एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह आप अपने बिलों का भुगतान करते समय कैसे कृतज्ञता के भाव को अपने मन में ला सकते हैं। और आप इस प्रैक्टिस को जब भी किसी भी बिल का भुगतान करें, उसके साथ इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। चाहे वो आपके बच्चों की स्कूल फीस हो, बस की फीस हो, या फिर आप कोई भी घर का राशन लेके आते हैं, फ्रूट्स लेकर आते हैं, वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, या अपना कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदते हैं। हर किसी के प्रति आप शुक्रगुजार हो जाइए, सोचिए उनकी सेवाओं के बारे में, और ये चीज़ आपको सचमुच बड़ी आसानी से कृतज्ञ होना सिखा देगी। एट लास्ट मैं अब शेयर करूंगी उस सीक्रेट के बारे में जिसको मैंने अपने जीवन में अपनाया, और इस सीक्रेट के जरिए मेरे जीवन में बहुत सारी समृद्धि और पैसा आया। जब भी मैं बिल का भुगतान करती हूँ, बिल का भुगतान करते समय मैं उस बिल के ऊपर लिख देती हूँ कि धन्यवाद, भुगतान किया, या फिर आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, थैंक यू, पेड। और जब भी मेरे पास कोई भी बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मैं उस बिल पर लिख देती थी कि थैंक्स फॉर द मनी, जिससे कि मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति को सक्रिय कर देती हूँ कि मेरे पास उस बिल को चुकाने के लिए पैसा आ सके। और जब मैं उस बिल को चुका देती थी, उसके बाद मैं फिर लिख देती हूँ थैंक यू, पेड। और आज के बाद आप भी यही करना चाह रहे हैं कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें, चाहे वो ऑनलाइन बिल हो या फिर आपको कोई हार्ड बिल मिले, जब भी आपको बिल मिले, आप उसके ऊपर अपने हाथों से लिख सकते हैं थैंक यू, पेड, यानी आपने भुगतान किया। और जब आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा ना हो या फिर आपको उस बिल को फ्यूचर में चुकाना है, तो आप क्या लिख सकते हैं, थैंक्स फॉर द मनी, यानी आपने ऐसा लिखकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति को सक्रिय कर दिया कि आपके पास अगर बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, फिर भी आप कृतज्ञ हैं। और कृतज्ञता की जादुई शक्ति तो यही है कि जितना आप अपने बिलों के प्रति कृतज्ञ होंगे, और जितना ज़्यादा आप अपने बिलों के प्रति कृतज्ञ होंगे, अपने पैसों के कृतज्ञ, उतना ज़्यादा चुंबक की तरह धन आपकी ओर खींचा चला आएगा। तो सिंपल करना क्या है, जब भी किसी बिल का भुगतान कीजिए तो लिखिए कि धन्यवाद, भुगतान किया। और जब भी किसी बिल को आपको फ्यूचर में चुकाना है या फिर आपके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो लिख दीजिए उस बिल के पीछे कि थैंक्स फॉर द मनी, या फिर धन के लिए धन्यवाद। अब आपके मन में एक सवाल जरूर होगा कि ऐसा करना क्यों है, ऐसा करने से क्या होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े हुए चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए आप जब भी पैसों का भुगतान करते हैं तो वो पैसा आपके पास लौट कर आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना होकर और कई बार 100 गुना होकर आपकी ओर लौटता है। वैसे जो आप समृद्धि पाते हैं वो इस बात से तय नहीं होती कि आप कितने धन का भुगतान कर रहे हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपने जो भुगतान किया उसको किस भाव से, कितनी कृतज्ञता के साथ भुगतान किया।
एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जब भी आप किसी को पैसों का भुगतान करें, किसी को उधार दें या किसी बिल का भुगतान करें, तो उस पैसों के प्रति इतने कृतज्ञ हो जाइए, शुक्रगुजार हो जाइए, धन्यवाद कीजिए कि आपके पास पैसे थे उस बिल को चुकाने के लिए या किसी को देने के लिए। आप जितना ज़्यादा पैसों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, पैसों को लेकर जितना ज़्यादा खुशी को महसूस करेंगे, उतना ज़्यादा धन आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा और आपका जीवन और भी समृद्ध हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि पैसों का भुगतान करते समय आपकी फीलिंग कैसी है, क्या आप चिंता या डर में हैं या फिर आपके मन में कृतज्ञता का भाव है, हंसी खुशी का भाव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो सभी लोग भी जीवन में पैसों की कमी को लेकर, तंगी को लेकर, बिलों से परेशान होकर, खर्चों से परेशान होकर अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ ना करें, बल्कि पैसों के प्रति कृतज्ञ होकर अपने जीवन में समृद्धि को और अबंडेंस को ला सके। अगर कृतज्ञता से जुड़े आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियोस को देखकर अपने जीवन को बेहतर बना सके। शुक्रिया।